नेक्स्ट इसी तरह हम डिटेल में पढ़ेंगे किसके बारे में, डी सीरीज मोटर की इक्वेशन के बारे में। सीरीज है तो इसका मतलब जो तुम्हारी फील्ड वाइंडिंग है और जो तुम्हारा आर्मेचर है वो कैसे कनेक्टेड है, सीरीज में ही कनेक्टेड है। तो यहाँ पे हमारे पास फील्ड वाइंडिंग कितनी होगी, आरएससी सीरीज के लिए करंट कितना फ्लो करेगा, आईएससी सीरीज के लिए टोटल करंट कितना जाएगा, आई जाएगा। आर्मेचर है तो आर्मेचर के अंदर कितना करंट जाएगा, आईए जाएगा। तो तुम देख सकते हो तीनों ही चीज सीरीज में है तो तीनों का करंट क्या होगा, सेम होगा। टोटल करंट जो सीरीज में जा रहा है और जो तुम्हारा आर्मेचर में जा रहा है। ठीक है, अब यहाँ पे देखते हैं हम केवीएल वाली इक्वेशन लगा के देखते हैं कि केवीएल की क्या इक्वेशन बनेगी। अगेन वोल्टेज दी हुई है, करंट ऊपर से नीचे जा रहा है तो यहाँ पे पॉजिटिव आएगा और यहाँ पे नेगेटिव आएगा। और इसी तरह कुछ आर्मेचर का भी रेजिस्टेंस होगा तो पॉजिटिव नेगेटिव। तो वही क्या करना है, रास्ते में जो जो सेकंड साइन आता जा रहा है उसको लेते चलना है। यहाँ से चलते हैं नीचे की तरफ, माइनस आई एस सी आर एस सी यही आएगा। फिर उसके बाद सेकंड साइन माइनस आई ए आर ए, उसके बाद इसमें कुछ ना कुछ ईएमएफ भी प्रोड्यूस होगी। ठीक है, वो भी किस तरह से होगी, इस तरह से। तो कितना हो जाएगा, माइनस ई प्लस वी इज इक्वल टू 0। जैसे इसमें मैंने बताया था ना कि ईएमएफ जो इंड्यूस हो रही है तो ये हमेशा ये ध्यान रखना करंट की ही डायरेक्शन में होती है। जैसे यहाँ पे पॉजिटिव नेगेटिव है तो ईएमएफ भी ऐसे ही जाएगा, पॉजिटिव नेगेटिव। ठीक है, तो यहाँ से अगर मैं वोल्टेज की इक्वेशन निकालना चाहूंगी तो क्या इक्वेशन बन जाएगी, V इज इक्वल टू ई प्लस आई ए आर ए प्लस आई एस सी आर एस सी। अब नेक्स्ट, जैसे कि तुम्हें पता है आई ए और आई एस सी दोनों ही क्या हैं, आई के इक्वल है, टोटल करंट के इक्वल है। तो V का क्या फॉर्मूला हो जाएगा, V इज इक्वल टू ई प्लस आई ए आर ए प्लस आर एस ई, राइट। अब मैं क्या करूँ, दोनों साइड करंट से मल्टीप्लाई कर दूँ, इस वाली इक्वेशन को भी मल्टीप्लाई कर देती हूँ और हम इस वाली इक्वेशन को भी मल्टीप्लाई कर देते हैं। ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा हमारे पास, V इंटू आई क्या हो गई, इनपुट पावर हो गई, राइट। पावर का क्या फॉर्मूला होता है, V इंटू आई प्लस ये सारी क्या हो गई, E इंटू आई ए, मैकेनिकल पावर डेवलप्ड हो गई। अगर मैं फॉर्मूला ये खोल दूंगी तो E इंटू आई ए प्लस ये आई ए आई के इक्वल है तो आई स्क्वेयर आर ए प्लस आई स्क्वेयर आर एस सी हो जाएगा। तो ये क्या हो गई हमारे पास, मैकेनिकल पावर हो गई और प्लस ये क्या हो गए हमारे पास, लॉसेस जनरेट हो। इनपुट पावर अगेन कौन सी एनर्जी की फॉर्म में होगी, मोटर का केस है तो हम इसमें कौन सी एनर्जी दे रहे हैं, इलेक्ट्रिकल एनर्जी। तो फाइनली हमारे पास वही कंक्लूजन आ गया, क्या, इलेक्ट्रिकल एनर्जी हमने इनपुट में दी है, उसने किसको कन्वर्ट कर दिया, मैकेनिकल एनर्जी को, प्लस इसमें हमारे पास कुछ ना कुछ लॉसेस भी हो गए। ठीक है, बोलो यहाँ तक